Good morning everyone. My name is Anjali, working as an assistant professor in RPIT Karnal. Today I will discuss about the pharmacovigilance. Pharmacovigilance क्या होता है? जो ये टर्म है pharmacovigilance, जो ये वर्ड है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PVB बोल देते हैं. ठीक है, तो जो ये वर्ड है वो फार्माकोन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ड्रग, और विजिलेरे का मतलब होता है टू बी अलर्ट. तो मतलब कि एक तरह से क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, जो भी हमारे ADR होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको देखा जाता है. जब भी कोई मार्केट में ड्रग आती है, उसके बाद कोई भी न्यू ड्रग आ रही है, उसके बाद उसको जब वो मार्केट में आ जाती है, उसके बाद उसके ADRs को देखना और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखना, ये सब भी हमारा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है. ठीक है, देन इसके अंदर और अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO 2002, फार्माकोविजिलेंस इज़ द साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिटेक्शन की जाती है, असेसमेंट की जाती है, अंडरस्टैंडिंग की जाती है, प्रिवेंशन किए जाते हैं, ADRs को मतलब कि एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स को और एनी अदर पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को देखा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, असेसमेंट की जाती है. देन इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़, इसकी नीड ही क्यों है, नीड क्यों है इसकी नीड क्यों है. ADR मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग. कि इससे क्या होता है, इस डिपार्टमेंट से जो ड्रग की प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ड्रग की सेफ्टी जो है वो बढ़ती है. इसके बाद एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, क्या एम है फार्माकोविजिलेंस का. टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ अ ड्रग, कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो सेफ़ है. सेफ्टी इन रिलेशन टू मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड इंट्रैक्शंस, कि जो हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसको अर्लीस्ट उसमें डिटेक्ट करना, ये भी फार्माकोविजिलेंस का ही काम है, उसका एम है. आइडेंटिफिकेशन करना ऑफ रिस्क फैक्टर्स को देखना, उसको आइडेंटिफाई करना, पॉसिबल मैकेनिज़्म ऑफ एडवर्स रिएक्शन को देखना, उसको एस्टिमेट करना, ये सारा काम किसका होता है, फार्माकोविजिलेंस का. देन इसके बाद आता है हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ द फार्माकोविजिलेंस. कौन कौन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, जो भी हमारे पास ADR ड्रग को लेने के बाद, कोई भी न्यू ड्रग है उसको लेने के बाद अगर कोई भी ADR आ रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो वो कौन रिपोर्ट कर सकता है, कौन रिपोर्ट कर सकता है, दैट कम अंडर द रिपोर्टर्स. वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं. ठीक है, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इसमें डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज होगी. ठीक है, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए. ठीक है, देन इसके बाद आता है इवैल्यूएटर्स कौन होते हैं. इवैल्यूएशन जो करते हैं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हो गए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए. देन उसके बाद रिपोर्टिंग की हम अभी बात कर रहे थे. रिपोर्टिंग के अंदर डिटेक्शन एंड जनरेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन होता है डाटा को, देन उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. ठीक है, रिस्क को देखा जाता है, रिस्क की डिटर्मिनेशन की जाती है. देन उसके बाद एक डिसीज़न जो है वो लिया जाता है, डिसीज़न मेकिंग एंड कोई भी जो मतलब एक्शन है वो लिया जाता है. थैंक यू.